और राजस्थान के कोटा से ये फिक्र की खबर। राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। 4 घंटों में 2 छात्रों ने अपनी जान ले ली। छात्र पढ़ाई के दबाव में तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोटा कोचिंग संचालकों और हॉस्टल्स के मालिकों के साथ आपात बैठक की है। देखते हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। कोटा, एक दिन और 2 आत्महत्याएं। आविष्कार संभाजी कासले। टेस्ट देने के बाद ये छात्र 6ठी मंजिल से कूद गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। 18 साल के आदर्श राज ने इसी घटना के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों छात्र नीट की पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को मासिक परीक्षा थी और दोनों को एग्जाम में अच्छा नहीं करने का तनाव था। यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। इसके रहने वाले अहमदनगर महाराष्ट्र का है। नाना नानी साथ रहते हैं इसके तलवंडी में किराए से। आज इसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 3:20 पर ओवर होना था। 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला है। 6ठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। चिंता का विषय है कि सिर्फ 8 महीने में 23 छात्रों ने कोटा में आत्महत्या की है। ये ज्यादातर बच्चे 17 और 18 साल की उम्र के हैं। कोचिंग के साथ साथ इनको अपनी स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। और कोचिंग का मतलब है कि ये एक कोटा फैक्ट्री जिसे कहते हैं उस तरह है, जहां सिर्फ मार्क्स पर ही ध्यान दिया जाता है। खेल कूद के अवसर नहीं है, ज्यादा दोस्तों के साथ टहलने का कोई मौका नहीं है। और ऐसे घर से दूर ये बच्चे इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं। आज एक दिन अगर बाई चांस छूट भी गया तो यहाँ चलता थोड़ा स्पीड चले तो बहुत कोर्स हो जाता है। और 3-3 4-4 का पीरियड चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। होमवर्क भी होगा, प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शुरुआत में टाइम तो लेगा, तो बच्चा प्रेशर में और नहीं कर पाता। मैं खुद फेस किया हूँ। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आधा घंटा लगता, तो बच्चा सोचता नहीं करें। 12 के बाद जेईई दिया था मैं, तो उसमें 83 परसेंटाइल कुछ आया, तो बोले कि और थोड़ा मेहनत करने से शायद हो जाए। तो वो सोच के बोले कि कोटा जाने से हो जाएगा। तो मैं भी बोला हाँ शायद हो सकता है। तो सोच के बोले कि ठीक है, जाना, मेहनत करना, करा देता हूँ एडमिशन। में ठीक। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोटा की कोचिंग तनावपूर्ण है। बच्चे की काबिलियत हो या नहीं, उसे कोचिंग में दाखिला मिल ही जाता है और फिर बच्चों के बैच बनाए जाते हैं। जो बच्चे अच्छा करते हैं उन पर ज्यादातर फोकस रहता है। कोटा में कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो इसका एक पैटर्न ये था कि बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी करता था, उसके पश्चात वो कोचिंग में एडमिशन लेता था और उसके लिए उसका एक प्रिलिमिनरी एडमिशन टेस्ट होता था। तो जो बच्चे योग्य पाए जाते थे उन्हीं को आगे कोचिंग जारी रखी जाती थी। और जो उस टेस्ट में नहीं होते उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपकी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, तो आप कुछ और क्षेत्र में जाएं या कुछ और कुछ करें। धीरे धीरे इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। जी सर। कोटा प्रशासन ने अब कुछ कदम उठाए हैं। 2 महीने के लिए ये तनाव पैदा करने वाले टेस्ट नहीं होंगे। कोचिंग का समय आधा कर दिया गया है। मनोरंजन के लिए 1 क्लास रखी गई है, लेकिन शायद बच्चों को बचाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक उपाय ढूंढने पड़ेंगे। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस साल महाराष्ट्र में बीड प्रशासन ने जिले में हो रहे बाल विकास के करीब 160 मामलों को रोका है और करीब 21 एफआईआर दर्ज की हैं। पिछले हफ्ते एनडीटीवी ने बीड में बाल विवाह को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाकर बाल विवाह रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई। अच्छी प्रतिज्ञा करतो कि हर सोमवार बीड के स्कूलों में बच्चे बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। हमें बाल विवाह करना नहीं। इस साल अब तक 160 बाल विवाहों को बीड जिले में रोका गया है और 21 एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। एनडीटीवी पर चली इस खबर के बाद बाल विवाह को और भी तेजी से रोकने के लिए महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बीड की कलेक्टर दीपा मुढोल के साथ मुंबई में बैठक की। हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग लेते हैं तो मेनली इट इज माइग्रेशन बिकॉज ऑफ शुगरकेन कटिंग। तो माइग्रेशन इज द मेन रीजन एंड ऐसे हम लोग अगर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो
लाइक हाई स्कूल्स हो, बिकॉज सारे विलेजेस में देयर इज अ प्राइमरी स्कूल, तो हाई स्कूल के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो मानव विकास से वगैरह वी गिव साइकिल एंड इन एक तालुका में ऐसे है कि बसेस का प्रोविजन है, तो वी नीड टू इंक्रीज बसेस का अगर प्रोविजन दे देंगे तो जो गर्ल स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली दे कैन यूटिलाइज दोज बसेस एंड गो टू द नेबरिंग विलेजेस हाई स्कूल के लिए। बैठक के बाद प्रशासन अलग अलग योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। दरअसल गन्ना मजदूरों में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले देखने मिलते हैं। कई इलाकों में कक्षा 7 और कक्षा 10 के बाद पढ़ाई का इंतजाम न होने की वजह से भी बाल विवाह होते हैं। इसे रोकने के लिए अब कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में छात्रों को 1098 पर फोन कर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने कहा गया है। उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। इसका असर यह है कि पिछले 3 वर्षों में इन छात्रों और लोगों ने 374 बाल विवाह के मामले सामने लाए हैं, जबकि उसके पहले के 5 वर्षों में केवल 143 मामले सामने आए थे। रिपोर्टिंग का नंबर है वो पिछले 1-2 सालों में बढ़ गया है, बिकॉज अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं। स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा उनको इस चीज के बारे में फिजिकल ट्रेनिंग हो या मेंटली उनको अवेयर करना हो, ये सब चीजें की जा रही है। इसलिए रिपोर्टिंग की जो परसेंटेज है वो पिछले कुछ सालों से कंपेयर अगर हम करें तो ज्यादा बढ़ गई है, जो अच्छी बात है। जितनी रिपोर्टिंग होंगी उतना बाल विवाह रोकने में ज्यादा मदद होती है। आने वाले दिनों में प्रशासन इसे रोकने के लिए और भी कदम उठा रहा है। कई सारे इनाम और ग्राम पंचायतों के बीच प्रतियोगिताएं रखने और कक्षा 10 के ऊपर के स्कूल और कॉलेज को शुरू करने पर ध्यान है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि 27 अगस्त 2023 को रोवर प्रज्ञान के रास्ते में 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर यानी बड़ा गड्ढा आ गया, जो रोवर से 3 मीटर आगे था। इसकी तस्वीरें इसरो ने साझा भी की और साथ ही जानकारी दी कि इसके बाद रोवर को अपना रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। वो सुरक्षित तरीके से अपने नए रास्ते पर बढ़ रहा है।